कुछ उपयोग करो। मरने के बाद साड़ी जलाने में मत जाने दो, कोई गरीब को दान करो। हर त्योहार आया कर साड़ी, हर त्योहार आया कर साड़ी, अरे कपाट भर जाती है। क्या तुम्हारा शौक तुमको खत्म नहीं होता? तो हमारी समाज कहाँ जाएंगे? बाबा साहब ने समाज का सोचा ना, तुम क्या सोचते हो? खुद का सोचते हो। बच्चों को 2-2 हजार की जोड़ी, 100-100 हजार का बूट बाबा साहब ने किया होता ना, तुम आज आगे नहीं जाते थे। अपने मन में इतना सा दिल है अपना, कितना इतना सा, पर ये दिल में अभी भी आप यहाँ बैठे हो, मुंडे ना बोले, पर घर में जाओगे तो छल कपट मोह माया सब भरा होता है, सब होता है भरा। मैंने देखा है मेरे 80 साल के उम्र में। तुरंत काय का है, कितने दिन के मेहमान हो, कितने दिन के, पता है कब जाने वाले हो? नहीं ना। फिर अब अभिमान क्यों, कपट क्यों, क्रोध क्यों है? क्रोध इंसान को जलाता है। ये जलने की बात मत लाओ। और धम्मा में आओ, मेरे को साहब ने खाली 5 मिनट दिया, बोलने का बहुत दिल होता है, रोना आता है मेरे को। तो मेरी समाज दिन के लगते जिगर आधे उधर और आधे इधर, क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? कुछ होगा हम जिंदे तो भगा हमारे समाज का भला। बाबा साहब को क्या दे दिया हमने, जो हमारे लिए खून का पानी करके खत्म हो गए। तो भगवान की सवेरे उठ के कोई पूजा करते हैं बाबा साहब की? नहीं, क्योंकि कोट टाइम में है ना, इसलिए। अगर जटाधारी होते, गले में उजरास होता, तो हर कोई उसको पूछता, पर आज कोट टाइम में है, इसलिए बाबा साहब को कोई सुबह उठ के अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के वंदना नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? कि कोट टाइम में है। किसी को बोलो करे भाई, जो तू कुछ है, जो रोटी खाता है, इसमें भी बाबा साहब का नाम लिखा हुआ है। वो क्या बोलता है? मैंने तो मेरे मेहनत से किया है, पढ़ाई तो मैंने करी। अरे महात्मा फुले जब स्कूल नहीं खोलते थे तो तेरा बाप कहाँ से पढ़ता था? बाबा साहब सही सिक्का नहीं मारते थे तो तुम नौकरी पे कहाँ चढ़ते थे? बाबा साहब अगर मतदान के हकदार नहीं देते तो तुम कहाँ आगे जाते थे? साहब मैं एक गाना बोल देती हूँ, एक गाना बोलती हूँ, उसके बाद बंद। जीना सिखाया हमको ओ बाबा भीम, जीना सिखाया, पर जीने का तरीका नहीं आया। जीना सिखाया हमको ओ बाबा भीम ने, कुछ भी नहीं थे हम, कुछ नहीं थे, चलने का अधिकार भी नहीं था, कुछ भी नहीं थे हम इस जग में, जीना सिखाया हमको ओ बाबा भीम ने। आगे अंधेरा पीछे था अंधेरा, आगे अंधेरा पीछे था अंधेरा, बाबा भीम आए, बाबा भीम आए, उजाला किया है, बुझा सकेगा कोई इस जग में, जीना सिखाया हमको ओ बाबा भीम ने। जुल्म सितम बहुत जुल्म था, चलने का अधिकार, 12 बजे के पहले निकलने का अधिकार, थूकने का अधिकार, कोई बात नहीं थी। जुल्म सितम की तूफा में थी नैया, ऐसे मझधार में कोई न था भैया, पतवार बन के, वाह बाबा भीम, पतवार बन के बाबा भीम आए, डूबा सकेगा कोई इस जग में, जीना सिखाया हमको ओ बाबा भीम। भीम ने क्या बोला है? फिर भी मरने के टाइम भीम ने बोला है, मेरे बच्चों सीधे राह चलना। भीम ने कहा है सीधे राह चलना,
भटकते रहोगे इस जग में, जीना सिखाया हमको ओ बाबा भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। अभी इतना बोल के हर बहन ने अपना जो ढूंढ धतूरा अंधविश्वास छोड़ दो, कुछ आने वाला नहीं है। भीम और तथागति आपके साथ आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। साधु साधु साधु। भिक्खुणी सुप्रिया, इन्होंने अपनी उम्र भी बता दी अपने वक्तव्य में। 80 साल इनकी उम्र है और इनकी 2 पोत्री भिक्खुणी जीवन जी रही है। एक ने सामनेरी बनी और एक पूर्णकालिक भिक्खुणी है, अभी थाईलैंड में है। थाईलैंड से शायद बुद्ध गया अभी आई है। वंदना मात्र 22-23 साल की उम्र है इनकी पुत्री का। वो भी इसी शर्मा संस्कृति में अपने पुत्री को भी आहूत कर दिया। ऐसी इनकी आवाज में इसलिए जान है। 80 साल में भी इन्होंने की कई बीमारियां इनको लगी हुई हैं, फिर भी जब मैंने इनसे बात की तो मैंने कहा कि हम भी आपसे मिलने आएंगे, तो हमें समय नहीं मिला है। मैंने कई बार कहा लेकिन मिल नहीं पाए। तो इन्होंने कहा हमको तो 36 बीमारियां हैं, हम तो फिर भी घूमते रहते हैं। बीमारियों को नाम नहीं समझा, ऐसी गंभीर बीमारियां हैं कि ये अगर नाम भी सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि इतनी बीमारियां होती है कैसे घूमती रहती हैं 80 साल में भी। और जब अब भी आई तो लगभग जो 24 घंटे में गाड़ी आ जानी चाहिए थी वो 48 घंटे में गाड़ी आई, और फिर की उसके बाद में भी चेहरे पे कोई शिकन मात नहीं थी। तो ऐसी सुप्रिया भिक्खुणी है। बुद्ध के दम में जो आ जाता है, जिसका रस बच जाता है, तो उसमें ऐसा ही जोश आता है। तो बहुत बहुत इनका हमारे पे मैत्री बनी रहे और हम इनका सानिध्य हमें प्राप्त होता। इसी तरह का आदमी आपको मिलेगा, पहला जो न धम्म की बात सुनेगा, न धम्म की बात किसी को सुनने देगा, बीच में अपना वक्तव्य चालू कर देगा, न पड़ोसी का फायदा करेगा और न स्वयं का फायदा करेगा। तो ऐसे आदमी से आप होशियार रहेंगे। नंबर 2, आपको निगरोध वृक्ष की प्रवृत्ति का आदमी मिलेगा। निगरोध वृक्ष पाली भाषा में बट वृक्ष को कहते हैं। तो बट वृक्ष को आपने देखा होगा कहीं भी कि उसके नीचे आपको किसी भी तरीके का कोई खरपतवार नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अपना ही भला करता है और ना पड़ोसी का भला करता है, ना किसी का भला करता है। तो बट वृक्ष में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जड़ें निकलती हैं, वो जमीन में प्रवेश हो जाती है, लेकिन उसके नीचे कोई भी किसी तरीके का कोई भी पेड़ और खरपतवार नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ जगह मिलेगी। तो ऐसा ही जो आदमी बट वृक्ष की प्रवृत्ति का होता है, वो सिर्फ अपना और अपनी औलाद का भला चाहता है, न पड़ोसी का चाहता है, न किसी रिश्तेदार का चाहता है, न किसी का चाहता है, वो सिर्फ अपना भला चाहता है। तो ऐसे आदमी की संगत में ना पड़े। नंबर 3, आपने देखा होगा कि दीपक प्रवृत्ति का आदमी, दीपक को भी आप सभी जानते हैं। पहले गांव में दीपक जलाए जाते थे, तो माता बहनें एक डंडा सा लेके और उसमें एक मिट्टी चढ़ा के उसमें दीपक सा बना दिया करती थी, और उसमें एक मिट्टी के दिए जला के, जो मिट्टी के दिए में कड़वा तेल डालती थी, सरसों का तेल या अंडी का तेल, उसे जलाया करती थी, तो वो उजाला किया करता था। उसके नीचे बैठ के, आसपास बैठ के, दूर बैठ के भोजन वगैरह किया करते थे, तो नीचे उसके अंधेरा हुआ करता था। तो जो दीपक प्रवृत्ति का आदमी होता है वो बाहर उजाला करता है, लेकिन उसके घर के अंदर अंधेरा होता है। क्यों? कि वो भगवा के कपड़े पहन लेगा, जुल्फा में तेल डाल लेगा और इधर उधर मोहल्ले में गांव में घूमता रहेगा, सुबह से शाम तक फालतू की नेतागिरी करेगा, लेकिन उसके परिवार में मुसीबत के बादल मंडराए होते। क्यों? कि वो काम पे ध्यान नहीं देता, न अपनी जीवन संगिनी को, जिसको वायदा करके लाता है कि मैं तेरे को पूरा
आराम दूंगा, तेरे बच्चों का पूरा पालन पोषण करूंगा, हर तरीके से तेरा ध्यान रखूंगा, वो काम नहीं करता है। वो फालतू की नेतागिरी करता हुआ समाज को विद्रोह पैदा करता हुआ घूमता रहता है और उसको अपना भरण पोषण तो कर लेता है लेकिन परिवार दुखी होता है। तो ऐसे आदमी की भी संगत ना करे। चौथा जो आदमी होता है वो गाय बछड़ा प्रवृत्ति का आदमी होगा। आपने देखा होगा सभी के यहाँ गाय पलती है और लगभग गांव में तो 80% लोगों के यहाँ गाय पाली जाती है, क्योंकि उसको शुद्ध पशु मानते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गाय हमारी माता है और फिर वो सांड किसका बाप है, वो तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उसको तो मानते नहीं है वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि गाय जो होती है एक ऐसा चालाक पशु होता है कि जब ग्वाला उसके नीचे दूध निकालने बैठता है तो उसको पूरा दूध निकाल लेता है और उसके बाद उसके बच्चे को छोड़ता है। तो गाय इतना होशियार पशु है कि वो अपने बच्चे के लिए भी दूध बचा के रखती है, ना बच्चे को भूखा रहने देती है और ना अपने मालिक को भूखा रहने देती है। तो ऐसे ही आदमी की संगत करें जो पहले अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से करता है और बचा हुआ टाइम समाज के हित में लगाता है। तो आप ऐसे आदमी की संगत करें। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो, करुणा हो, सभी का कल्याण हो, तथागत बुद्धि के अनुकंपा हो। आपने बहुत अच्छी तरह सुना। बहुत सब मंगल हो, सब देवता सब बुद्धा भावे धम्मान भावे सदा सुखी का सभी का मंगल हो। साधु।